जी हाँ, ये है थाईलैंड, जो खूबसूरती के लिहाज से भी किसी से पीछे नहीं। आज हम जानेंगे इस मुल्क में लोगों की जिंदगी कैसी है, पाकिस्तानी यहाँ पर क्या काम करते हैं, क्या वाकई यहाँ की लड़कियाँ चंद पैसों पर बकने को तैयार हैं, यहाँ के नाइट लाइफ कैसी, खूबसूरत बैचेस और इसके अलावा इस मुल्क के बारे में इंतहाई दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मालूमात आज हम जानेंगे। आज की वीडियो काफी ज्यादा दिलचस्प है, तो इसे एंड तक लाजमी देख। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जो आज जाना जाता है तो सिर्फ अपनी नाइट लाइफ की वजह से, अपने बैचेस की वजह से और मसाज की वजह से। पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पर सिर्फ उन्हीं चीजों का मजा लेने के लिए आते हैं। दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियाँ इंतहाई बरहना होकर डांस करती हैं। शराब इंतहाई आम है। चंद थाई बातों में आप खूबसूरत से खूबसूरत लड़की फुल नाइट के लिए अरेंज कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि लड़की ही हो, ना कि हिजड़ा। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ की नाइट लाइफ की तो इसके सभी दीवाने हैं। जितनी फहश यहाँ की नाइट लाइफ है शायद ही किसी दूसरे मुल्क में होगी, शायद यूरोप में भी ना हो। लड़की इंतहाई बुरहाना लिबास में सड़कों पर आम घूमती हुई नजर आएगी। हया वाली कोई बात नहीं। बहुत से लोग तो यहाँ पर सिर्फ अय्याशी करने के लिए आते हैं, जैसा कि यहाँ के मसाज सेंटर कैसे हैं। और दूसरी तरफ अगर यहाँ के बीचेस का रुख करें तो इसका माहौल भी इंतहाई खुला है। लोग शरेआम बुरहाना लिबास में घूमते हुए नजर आते हैं। यहाँ के बीचेस भी इंतहाई खूबसूरत हैं। और दूसरी तरफ थाईलैंड में कुदरती हुस्न यानी खूबसूरती भी बहुत ज्यादा है। यहाँ की लड़कियाँ दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों में शुमार होती हैं, जो आमतौर पर चाइनीज, जापानी लड़कियों के साथ मिलती जुलती है। थाईलैंड के लड़कियों के बारे में एक दिलचस्प बात बताते चले कि यहाँ की लड़कियाँ तो सिर्फ चंद पैसों के लिए अपना जिस्म तक बेच देती हैं। थाईलैंड, जिसका सरकारी नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है, माजी में सियाम कहलाता था। ये मुल्क जनूब मशरकी एशिया में वाक़ है और तकरीबन 1430 छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है, जहाँ नीले समंदर, खूबसूरत साहिल और सरसब्ज पहाड़ कुदरती हुस्न में इजाफा करते हैं। ये मुल्क दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो कभी बाकायदा नौआबादियात नहीं बने, इसीलिए यहाँ की सकाफत, कौमी शनाख्त और खुद मुख्तारी आज भी मजबूत नजर आती है। थाई अवाम अपनी खुश अखलाकी, मुस्कुराहट और नज्म ज़ब्त की वजह से मशहूर है, और यही खुसूसियात थाईलैंड को एक पुरम, मेहनती और तरक्की याफ्ता मुआशरे की खूबसूरत मिसाल बनाती है। थाईलैंड में महंगाई कम होने की वजह से अवाम मजमूई तौर पर खुशहाल, मुतमईन और पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 5,13,120 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 4% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात बताते चले कि थाईलैंड दुनिया की वो कौम है जो कभी भी दूसरे यूरोपीय मुल्कों के जेरे तसल्लुत नहीं आई, मतलब उन पर आज तक यूरोप हुक्मरानी न कर सका। साद अल्फाज में कहा जाए तो ये कौम कभी भी गुलाम नहीं बनी। ये मुल्क अपनी खूबसूरती के लिहाज से भी दुनिया में एक अलग ही मकाम रखता है। इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा लें कि हॉलीवुड की कई फिल्में थाईलैंड में बनाई जाती है, खास तौर पर यहाँ बैंकॉक। थाईलैंड का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत है, जो दुनिया के जदीद तरीन, मसरूफ तरीन और मुतहर्रिक शहरों में शुमार होता है। बैंकॉक न सिर्फ थाईलैंड का तिजारती और मालियाती मरकज है, बल्कि ये मुल्क की सियासत, मईशत, तालीम और मीडिया का भी मरकजी महवर समझा जाता है। 1960 से 1980 की दहाई के दौरान इस शहर ने गैर मामूली रफ्तार से तरक्की की, जिसने उसे एक जदीद मेगा सिटी में तब्दील कर दिया। और आज बैंकॉक जदीद शहरी मुआशरे, टेक्नोलॉजी, कारोबारी मौके और तेज रफ्तार जिंदगी की एक नुमाया और मुतासिर कुन मिसाल बन चुका है। तो बैंकॉक में आपको हर तरफ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, लंबी और गुंजान मार्केटें, आलमी मेयार के रेस्टोरेंट्स, कैफे और स्ट्रीट फूड नजर आता है, जो इस शहर की मुआशी और सकाफती जिंदगी को मजीद मुतहर्रिक बनाता है। जदीद तर्ज तामीर, बुलंदो बाला इमारतें, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सफाई का आला मेयार इस शहर की पहचान है। दोस्तों, अगर बात करें थाईलैंड की कुल आबादी की, तो थाईलैंड की कुल आबादी तकरीबन 6,96,48,117 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें 80% थाई नस्ल के लोग शामिल हैं। और यही तबका रियासती निजाम, तालीम, मीडिया और कौमी शनाख्त पर सबसे ज्यादा असर रखता है। मजहबी लिहाज से 93.40% बुद्ध मत, 5.37% मुसलमान, जो ज्यादातर जनूबी सूबों में हलाल फूड और इस्लामी सकाफत नुमाया है, 1.3% ईसाई और 0.4% दीगर मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं। सरकारी जबान थाई है, मगर अमली जिंदगी में थाई इसान, लाना, कारीन, पटानी माले और दीगर इलाकाई जबानें बोली जाती हैं, जो इस बात की अलामत है कि ये मुल्क लिसानी तौर पर यकसा नहीं बल्कि तहजीबी तौर पर कसीरुल जहत है। मुआशी एतबार से थाईलैंड का सालाना GDP तकरीबन $591 ट्रिलियन और फीकस आमदनी 22,675 अमरीकी डॉलर है। लेकिन इस तरक्की के बावजूद हकीकत ये है कि शहरी इलाकों और देही खित्तों के दरमियान वाज़ेह मुआशी फर्क, जहाँ बड़े शहर जदीद तर्ज जिंदगी और सहूलियात से भरपूर हैं, जबकि देहात में लोग आज भी सादा, रिवायती और सकाफत से जुड़ी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं, जो थाई मुआशरे की असल रूह को जाहिर करती है। थाईलैंड के मशहूर
सियाहती मकामात में फोकट शहर है, जो एक खूबसूरत जजीरा और शहर दोनों हैसियत रखता है और अपनी नीलगो साहिली पट्टी, दिलकश जजायर और पुरतायुश रिजॉर्ट्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी खूबसूरती के बायस दुनिया भर से गैर मुल्की सयाह यहाँ आते हैं। ताहम फोकट में ये हकीकत भी आम है कि गैर मुल्कियों को अक्सर चीजें असल कीमत से कई गुना महंगी फरोख्त की जाती हैं, यानी जो चीज मकामी लोगों के लिए सस्ती होती है वो सयाहों के लिए महंगी बना दी जाती है। इसके बावजूद फोकट अपनी कुदरती दिलकशी और जजायरी हुस्न की वजह से थाईलैंड की सबसे पसंदीदा सयाहती जगह बना हुआ है। इसी तरह खरीदो फरोख्त के लिए चातोचक वीकेंड मार्केट बेहद मशहूर और मसरूफ तरीन मार्केट है, जहाँ दुनिया भर की तकरीबन हर चीज दस्तयाब है और हर साल करीब 10 लाख गैर मुल्की सयाह यहाँ आकर शॉपिंग करते हैं। फोकट के बाद पटाया और इससे मुल्हका समंदर अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। यही वजह है कि जो लोग थाईलैंड जाते हैं वो अमूमन फोकट या पटाया में कयाम को तरजीह देते हैं, क्योंकि ये शहर नाइट लाइफ, बारेज, कैसीनोज, मसाज सेंटर्स और दुनिया के मशहूर और मुतनाज़े साहिलों के लिए जाने जाते हैं, जहाँ दिन हो या रात हर वक्त रश और रौनक रहती है। इन शहरों में बीचेस निहायत खूबसूरत और पुरकशिश हैं, जबकि फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड का मयार भी खासा आला है। इसीलिए ज्यादातर सयाह होटलों के बजाय बाहर खाना पसंद करते हैं और यही रंगीनी, खूबसूरती और तजाद थाईलैंड के इन शहरों को दुनिया भर के सयाहों के लिए नाकाबिले फरामोश बना देता है। थाईलैंड में अगर खानों की बात की जाए तो यहाँ के लोग दुनिया का हर जानवर खाते हैं, जैसा कि चूहा, कुत्ता, बिल्ली, सांप, मगरमच्छ और मेंढक वगैरह, ये सब खाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कच्ची सब्जियां और जिंदा समंदरी जानवर भी खा जाते हैं। इसलिए अगर आप मुसलमान हैं और थाईलैंड में रहते हैं तो हलाल खानों का खास ख्याल रखें। इसके अलावा थाईलैंड के लोग गुस्से वाले भी माने जाते हैं, जो जरा जरा सी बात पर गुस्सा भी करते हैं। इसलिए अगर आप टूरिस्ट हैं तो भी यहाँ ऐसे लोगों से परहेज करें। और अगर आप थाईलैंड में शादी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन जवाब है कि यहाँ पर शादी कभी मत करें, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ कैसी है इसका जवाब आपको आगे वीडियो में जरूर मिल जाएगा। थाईलैंड में चारों मौसम पाए जाते हैं, गर्मी, सर्दी, खज़ां और बहार। थाईलैंड के बादशाह महावजीरा लोंगकवन है और मुल्क के ज्यादातर इख्तियारात उन्हीं के पास हैं। थाई अवाम बादशाह का बेहद एहतराम करते हैं और उन्हें इंतहाई मुकद्दस हैसियत देते हैं। थाईलैंड के ज्यादातर लोग अंग्रेजी जबान में ज्यादा महारत नहीं रखते, इसलिए रोजमर्रा लेन देन या बातचीत के लिए हाथ के इशारों या गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल मुफीद रहता है। थाईलैंड में बुद्ध मत के मंदिर आपको जगह जगह नजर आएंगे और हर तरफ बुद्धा की मूर्तियां मौजूद हैं। लोग अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक निहायत एहतराम के साथ जूते उतार कर और सर ढांप कर मंदिरों में दाखिल होते हैं और मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। पूरे थाईलैंड में बुद्धा के मंदिर कदीम तरीन तर्ज तामीर से लेकर जदीद और दिलकश अंदाज तक फैले हुए हैं। थाईलैंड के मशहूर तरीन बुद्ध मत के मंदिरों में वाट एरोन और वाट रोंग खुन शामिल हैं। इनके अलावा तकरीबन 37 ऐसे मशहूर मंदिर हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से सयाह आते हैं। बैंकॉक नेशनल म्यूजियम मशरकी एशिया के बड़े और अहम तरीन अजायब घरों में शुमार होता है। इस म्यूजियम में आप थाईलैंड की कदीम तहजीब, तारीख और सकाफत को करीब से जान सकते हैं। हर साल लाखों सयाह यहाँ आकर थाई तारीख को देखते और समझते हैं। थाईलैंड अपनी कुदरती खूबसूरती, सकाफती तनव्वुर और मुनफरिद तर्ज जिंदगी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की नाइट लाइफ, तफरीही मकामात और सयाहती माहौल दुनिया के कई ममालिक से मुख्तलिफ और ज्यादा खुला हुआ समझा जाता है। थाईलैंड में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी नुमाया मकाम रखती है और बाज़ औक़ात सयाहों के लिए आम खवातीन और ट्रांसजेंडर अफराद में फर्क करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ जदीद फैशन, मेकअप और सर्जरी आम है। ट्रांसजेंडर का मतलब हिजड़ा होता है और इसी वजह से हमने आपको पहले ही बताया था कि थाईलैंड में शादी न करना, वरना आप किसी और ही मुसीबत में फंस सकते हैं। थाईलैंड की तकरीबन 60% आबादी शहरों में जबकि बाकी 40% देही इलाकों में मुकीम है। यहाँ तालीम और सेहत का निजाम मजमूई तौर पर औसत दर्जे का समझा जाता है। आम तौर पर लोग बुनियादी तालीम के बाद अमली रोजगार या मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता हो जाते हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक थाईलैंड में पाकिस्तानी कम्युनिटी भी मौजूद है, जिनमें से कई खानदान नस्लों से वहाँ आबाद है और कारोबार और माश से वाबस्ता है। थाईलैंड का कौमी जानवर हाथी है। कौमी परिंदा सियामीज फायरबैक कहलाता है, जबकि कौमी फूल राजा फ्रोक है। इस मुल्क का कौमी फल मंगोस्टीन और कौमी खाना पैड थाई है, जो फ्राइड नूडल्स, अंडे, सब्जियों, गोश्त या मछली, टोफू और मीठी तेज मसालादार चटनियों के साथ तैयार किया जाता है। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान से थाईलैंड जाना चाहते हैं तो इस पर भी बात करते हैं। पाकिस्तानी शहरी थाईलैंड जाने के लिए सबसे पहले कम से कम 6 माह कारामद पासपोर्ट और सियाहती वीजा हासिल करते हैं, जो अमूमन रॉयल थाई एम्बेसी या मजाज वीजा सेंटर के जरिए अप्लाई किया जाता है। वीजा के लिए पासपोर्ट, तस्वीर, बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट दरकार होते हैं। वीजा मिलने के बाद पाकिस्तान से बैंकॉक के लिए बराह रास्त या स्टॉप ओवर फ्लाइट ली जा सकती है और लैंडिंग पर इमिग्रेशन में दस्तावेजात दिखाकर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल हुआ जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की थाईलैंड के ऊपर बनाई जाने वाली दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।